welcome in this videos which is time and tense. I am going to describe how can we understand the time and tense and how can we remember the structures of the time and tense, and there is the usage of time and tense in our grammar like voice, narration, degrees and so many places where can be used it frequently. So now we are going to see it. Let's start now. First, we have to discuss that time and tense. What is time and tense? टाइम एंड टेंस क्या है, इस हेडलाइन को हम पहले समझेंगे. जनरली जो हमारे टीचर्स होते हैं, जनरली जो हमें बताया गया है वो ये बताया गया है कि टाइम एंड टेंस नहीं बल्कि टेंस बताया गया है ना. टेंस करके बताए हैं, टेंस कितने होते हैं, टेंस प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इस प्रकार से एक जनरल कंसेप्ट दिया गया. तो हायर लेवल का एक कंसेप्ट आपके अंदर मैं देना चाहता हूँ. तो आइए फर्स्ट हम जाने कि टेंस नहीं केवल पढ़ेंगे हम, चूंकि हायर लेवल के स्टूडेंट्स हैं यानी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या उससे एबव क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो हमें टाइम एंड टेंस पढ़ना होगा. और टाइम एंड टेंस से हम अपने क्लैरिटी को क्लियर करेंगे. हाउ कैन वी क्लियर द सेंटेंसेज ऑफ द टेंसेज in different stages. Understand? So now first we have to understand the time. What is the meaning of time and what is the meaning of the tense? Why this word is used with the tense and what is the importance of the time with the tense? Okay, so now first time. What is time? Then time is non grammatical word. यह ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है, यह एक प्रकार का ऐसा शब्द है जो पूरे विश्व में एक समान तरीके से काउंट की जाती है, जिसमें हम वर्तमान, भूत और भविष्य की बात करते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर की जो भी कंडीशन होती है, हैपनिंग होती है, एक्सीडेंट होती है, इंसिडेंट होती है, एवरीथिंग जो भी होता है टाइम टू टाइम, उन सभी का हम एक रिकॉर्ड रखते हैं जो कि टाइम के अंतर्गत होता है. तो फाइनली हम क्या कहेंगे कि टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल वर्ड, इसको कह सकते हैं. नाउ टेंस. व्हाट इज टेंस? तो एक प्रकार का ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको हम लोग पढ़ेंगे. अब बात आती है कि तो फिर आखिर इसका इसके साथ क्या रिलेशन बैठता है, टाइम और टेंस पढ़ना ही क्यों पड़ेगा? तो चलिए एक एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे. सपोज डैट हम लोग बनाते हैं कि आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग. एक सेंटेंस होता है कि आई हैव बीन. एक समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ कि टाइम और टेंस कैसे हम समझें, टाइम का क्या उसमें रिक्वायरमेंट है. तो एक हम एग्जांपल से देखें कि आई हैव बीन रीडिंग. ठीक है, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock. चलिए इतना ही लिख करके छोड़ते हैं. तो यह सेंटेंस हम लोग कहते हैं कि प्रेजेंट में है. ओके, सभी लोग जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस है. फाइनली प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है. बिल्कुल, मैं भी आपकी बातों से एग्री करता हूं और है भी एक्चुअली, कोई दिक्कत नहीं. बट पहले आप नाम को फिर से एक बार दोहराइए. आपने क्या कहा था? प्रेजेंट टेंस का ही सेंटेंस. कैसा टेंस का सेंटेंस है? प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है. जरा सा ध्यान करके देखिए, क्या ही सेंटेंस प्रेजेंट का है? नहीं है. एक्चुअल में यह सेंटेंस पास्ट में स्टार्ट हुआ था. चलिए फिर से एक बार रीड करते हैं. आई हैव बीन रीडिंग सिंस 4 o'clock का मतलब क्या हुआ कि हम कितने बजे से पढ़ रहे थे? 4 बजे से पढ़ रहे थे. अच्छा एक बात बताइए, क्या अभी 4 बज रहा होगा अगर ऐसा सेंटेंस बोला जा रहा है? तो नहीं, एक्चुअली अभी 4 नहीं बज रहा होगा, अभी 6 बज रहा होगा, 8 बज रहा होगा, 10 बज रहा होगा, जो भी होगा उसके आगे ही होगा. तो आप खुद से सोच करके देखिए, माइंड लगाइए जरा सा, यह सेंटेंस स्टार्ट कब हुआ? पास्ट टाइम में. वर्क इज स्टार्टेड इन पास्ट एंड नाउ द वर्क इज गोइंग ऑन. वर्क स्टार्ट हुआ पास्ट में और स्टिल काम अभी भी कंटिन्यू है. ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने लगते हैं. तो फिर आप खुद से सोच करके देखिए कि आखिर प्रेजेंट कहे और पास्ट की बात भी हम प्रेजेंट में क्यों कहेंगे? नहीं कहेंगे. तो टेंस के हिसाब से हम प्रेजेंट से कभी पास्ट में भी जाते हैं और पास्ट से प्रेजेंट से कभी फ्यूचर में भी जाते हैं. जैसे टुमारो द प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह कम्स एट रफीगंज.
और औरंगाबाद। खुद से सोच करके देखिए कि हमने सेंटेंस में कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी औरंगाबाद आएंगे या पटना आएंगे। सेंटेंस को सभी लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट में है, बट यह सेंटेंस भी प्रेजेंट में कहाँ है? बोल रहे हैं, मान रहे हैं प्रेजेंट में। बताइए, इस सेंटेंस को तो फ्यूचर में होना चाहिए ना। फ्यूचर का बात हो रहा है, घटना कब घटने वाली है? फ्यूचर में। जैसे एक और सेंटेंस लेते हैं कि मैं एक क्लास ज्वाइन करने जा रहा हूं। ऐसा सेंटेंस भी आप बनाते होंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, आई एम गोइंग टू ज्वाइन ए क्लास। सोच करके देखिए सारा चीज खेल कैसे बदल रहा है। कह रहे हैं प्रेजेंट में, बात हो रहा है फ्यूचर का भी। कह रहे हैं प्रेजेंट में, बात हो रहा है पास्ट की भी। तो इन्हीं चीजों को कंक्लूड करने के लिए, सेटिस्फाइड करने के लिए हमें पढ़ना क्या पड़ेगा? टाइम एंड टेंस। दैट मीन्स टेंस इन डिफरेंट टाइम differentiate, fluctuate or define different conditions. Once again, one more time. Tense expresses different situations and conditions in the same times. That's called time and tense. Or another definition we can also read that to express the time of an action. इसको समझिए, बहुत ही झकास वर्ड लिखा हुआ है। टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। एक्शन, एक्शन क्या? एक्शन, एक्शन मतलब काम। एक्शन मतलब काम, मतलब प्ले, रीड, क्राई, राइट ना, फाइट। दीज आर एक्शंस। जितने भी आप verbs पढ़ते हैं, all verbs which having 5 forms, all they can shows action. क्लियर है? टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम के हिसाब से एक्शन, ठीक है। एंड इट्स डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस। डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, किस समय वो हो रहा है, कैसे हो रहा है। जैसे एक सेंटेंस में लिखूं कि आई रीड, एक सेंटेंस कॉमन सा लिखा आई रीड, और एक लिखा आई एम रीडिंग। बोथ सेंटेंसेस वी आर सेइंग दैट पढ़ना, रीड कर रहे हैं, दोनों में ही। इसमें भी पढ़ना बता रहे हैं, इसमें भी पढ़ना बता रहे हैं। लेकिन द डिग्री ऑफ वर्ब, द डिग्री ऑफ वर्ब अगर देखा जाए तो यहां पर क्या बतला रहा है? ये वर्ब बता रहा है नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। क्या है? नेचर ऑफ द सब्जेक्ट का मतलब कि सब्जेक्ट को क्या आता है। क्या आता है? पढ़ना आता है, ठीक है। वह नेचर है सब्जेक्ट का। जैसे आई ड्राइव ए कार। आई ड्राइव ए कार का मतलब मैं कार चलाता हूं, नॉट राइडिंग, नॉट ड्राइविंग। समझना है ध्यान से, इसी चीज को समझना है। डिग्री ऑफ एक्शन जो बताई जा रही है, यहां पर कुछ और है, यहां पर कुछ और है, दोनों में पढ़ना ही है। बट यहां पर अभी वर्क इज इन प्रोग्रेस, वर्क इज कंटिन्यूड, work is continue, work is in progress, but here is only quality, only quality. What is the quality of the subject? Present tense, simple present tense shows the quality of the object, the quality of the subject only. But present continuous, the performance of the subject is continuously going on. Understand? हमें लगता है कि आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं, ऐसा एक्सप्रेशन आपको शायद ही मिले। टू एक्सप्रेस द टाइम ऑफ एन एक्शन। टाइम, एक्शन टाइम के हिसाब से, एक्शन टाइम के हिसाब से। मैं आपको टेंस में डिफरेंट एक्शंस भी आपको दिखाने जा रहा हूं। जस्ट वेट करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, बने रहिए। टाइम एंड टेंस का धजिया उड़ाने वाला हूं। आपको ऐसा टाइम एंड टेंस बताएंगे फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होने वाला। तो आइए, डिग्री ऑफ कंप्लीटनेस, टेंस इज यूज्ड। टेंस कब यूज किया जाता है? जो एक्शन की डिग्री को बताता हो। एक्शंस एंड इट्स डिग्री, एक्शंस एंड डिग्री। टाइम ऑफ एन एक्शन, टाइम के साथ एक्शन और उसका डिग्री, किस तरीके से हैपनिंग हो रही है, किस तरह का वर्क परफॉर्मेंस हो रहा है, वो सारी चीजों को कंप्लीट कराता है। दैट्स कॉल्ड टेंस, उसी को टेंस कहते हैं।
टाइम इज अ नॉन ग्रामेटिकल वर्ड, आज से याद रखिए, ग्रामेटिकल वर्ड नहीं है, नॉन ग्रामेटिकल वर्ड है। और यह पूरे विश्व में 3 तरीके से ही मापी जाती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। Everyone man of the world count the time in only 3 form: present time, past times and future time, so that we have to also count that in them. And with the time, the tense is very useful and clear. So now we are going to discuss the type of the tenses on the board and carefully watch them, all the written words and types of the tense. Type of the tense, there are only 3 kinds of tense, types of tense. First is present tense, as you know very well, past tense and future tense, as you know. So we have to discuss about प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस पर हम विचार करेंगे। उनके 4 काइंड्स आप लोग भी जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस में ही 4 भाग होते हैं, चारों टाइप को हमको जानना पड़ेगा। और वो चारों टाइप का हम यहाँ पर एक एक एग्जाम्पल आपके लिए लिखा हूं, और इसको हम समझाएंगे कि कैसे ये टाइम एंड टेंस के हिसाब से फिट बैठता है, किस प्रकार से हम इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अपने हायर लेवल का एक टाइम एंड टेंस का लेक्चर आपके पास भी हो, आपके पास भी एक हायर लेवल का अंडरस्टैंडिंग हो। अभी मैं कुछ बता नहीं रहा, अभी आपको सिर्फ मैं डिस्कस कर रहा हूं कैसे आप टेंस को शुरू से एकदम जाने, एकदम जड़ से। रूट ठीक होगा ना, फ्रूट ठीक होगा। रूट ठीक नहीं है, फ्रूट ठीक नहीं होगा। आप ऊपर मारते रह जाइए, पटवन करते रहिए, पानी देते रहिए, कुछ नहीं होने वाला। जब तक ये नीचे से डिस्कशन एकदम हायर लेवल में नहीं रहेगा, तब तक आपके पास उतनी पावर, बोल्डनेस नहीं आएगी। सो बिकम बोल्ड, गेट गोल्ड। फर्स्ट, now we have to discuss these 4 different sentences of the present tense. First is I write English. That means मैं इंग्लिश लिखता हूं। This only denotes the nature or possibility. You can say the possibility of the subject, that is I, or you can say if here is any name, अगर कोई नेम होता जैसे राम श्याम, तो राम राइट्स इंग्लिश, राम राइट कर सकता है इंग्लिश। तो क्या है, एक एबिलिटी, एक क्षमता, एक कैपेसिटी को बताई जाती है, या दैट्स नेचर। उसको नेचर भी कह सकते हैं। उसकी नेचर क्या है, तो इंग्लिश जानने की है, वो इंग्लिश जानता है। क्लियर है? बट इन दिस सेंटेंस आई एम राइटिंग इंग्लिश का मतलब दिस इज अ ट्रूथ, दिस इज अ ट्रूथ, नॉट नेचर। This is a truth that is happening before you. Clear? वह काम हो रहा है, that is in progress before you, आपके ही सामने वो कार्य चालू है, कंटिन्यू है। So that we can say that this is a progressive sentence. प्रोग्रेस पर होता है, सेंटेंस इज इन प्रोग्रेस, कंटिन्यू। ठीक है? वर्क इज इन कंटिन्यू, वर्क इज कंटिन्यू, वर्क इज कंटिन्यू और प्रोग्रेस। वर्क चालू है, काम चालू है। सिर्फ यहाँ बताई नहीं जा रही है कि उसको इंग्लिश आता है, यहाँ सिर्फ बताया जाता है। हो सकता है मे बी वो जिस समय बोला जा रहा है उस समय वो वर्क हैपनिंग नहीं हो रही है, सिर्फ उसके बारे में। जैसे आई कैन ड्राइव मोटरसाइकिल, आई कैन ड्राइव कार, बट इन दिस टाइम आई एम नॉट ड्राइविंग ए कार। क्लियर? मैं कार ड्राइव नहीं कर रहा हूं, बट मेरे पास कैपेसिटी, आई कैन प्ले म्यूजिक, आई कैन डांस, आई कैन सिंग ए सॉन्ग, आई सिंग ए सॉन्ग। मैं गाना गाता हूं, बट अभी गाना नहीं गा रहा हूं। दोनों में फर्क है ना? मैं गाना गाता हूं, सेंटेंस में नेचर केवल बता रहा है, बट मैं गाना गा रहा हूं। ठीक है? दोनों में फर्क है। गाना गा रहे हैं मतलब वर्क इज इन प्रोग्रेस और कंटिन्यू। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है तो लाइक का बटन दबाइए और अपने फ्रेंड सर्किल को जरा शेयर करिए। इस तरह का बेस्ट कंटेंट आपके दिमाग में घुस जाए, आपके चाहने वाले के पास रहे, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए देखिए आगे। तो हमने कहा कि इसमें नेचर केवल बताई जा रही है, और इसमें क्या बताई जा रही है, प्रोग्रेस, कंटिन्यू। आपके सर जी या जब छोटे क्लास में होंगे तो आपके सर जी ने बताया होगा कि प्रेजेंट टेंस उसको कहते हैं जिसके अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहेगा, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। दिस इज ओनली अ साइन, पहचान। हम इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं ना, उसमें
उसमें हिंदी कहां से आएगा? ट्रांसलेशन है ये, दिस इज ग्रामर। ग्रामर में हिंदी नहीं आता, क्लियर है? और दैट इज ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन बनाने के लिए होगा ना, तब पढ़िएगा कि प्रेजेंट टेंस का अगर हमको बनाना है, सिंपल प्रेजेंट का, तो ताहत ये लगा रहेगा ना, तो उसमें हम क्या करेंगे प्रेजेंट टेंस का यूज कर देंगे, उसका स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट होगा। बट when you are doing voice, when we are doing degree, narration and different grammatical sentences, then that time we have to know the grammar, the facts of the grammar that help me to do something well. चलिए, तो इसी चीज के मैं बता रहा हूं, यहाँ पहचान से नहीं, आपको सेंटेंस के बारे में पूरा जानना होगा, उसकी हुलिया को, ठीक है? चलिए, आई एम राइटिंग इंग्लिश, मैं राइटिंग कर रहा हूं, प्रोग्रेस पर है। अब यहां पर आ जाइए, आई हैव रिटन, मैं लिख चुका हूं। वो काम जो है लिखने का, वो जस्ट बिफोर स्पीकिंग, आप जिस समय सुन रहे हैं उस काम को कुछ ही पल पहले, कुछ ही समय पहले फिनिश्ड हो चुका है ना। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि जस्ट बिफोर स्पीकिंग, स्पीकिंग कह सकते हैं कि बोलने के जस्ट समय पहले ही कुछ हुआ है। जैसे मैं खा चुका हूं, अगर खा चुके हैं तो क्या होगा? आपको खाने का इच्छा नहीं करेगा ना। समझ में आ रहा है? क्योंकि आपने कुछ ही देर पहले खाया, उसका भाई जो व्यंजन होगा, जो भी मटेरियल खाए होंगे आपके पेट में गया, तो फिर से खाने की इच्छा करेगी नहीं, तो उसका कुछ ना कुछ इफेक्ट रहेगा प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट परफेक्ट है उसका नाम क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट हो चुका है, उसमें अब कुछ भी नहीं कहा जा सकता ना, कोई उसमें खोट निकालने वाली बात नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट हो चुका है, प्रेजेंट में वो काम फिनिश्ड हो चुका, अभी ये काम चालू है। जैसे मैं लिख रहा हूं, मैं लिख चुका हूं, मैं लिख रहा हूं, मैं लिख चुका हूं, मैं लिख रहा हूं। हो सकता है जो काम लिखने के लिए कहा गया हो करे ना करें ना। जैसे परीक्षा में गए, मैं लिख रहा हूं सर, और एक बच्चा मैं लिख चुका हूं, कौन परफेक्ट हुआ? परफेक्ट जो लिख चुका है ना, वो लिख रहा है, मे बी वो करे ना करे कौन जानता है, लिख रहा है, कंटिन्यू है, बट फिनिश नहीं है अभी। बट परफेक्ट में क्या? आई हैव रिटन सर, मतलब सेंटेंस इज फिनिश्ड जस्ट बिफोर स्पीकिंग। इसका मतलब क्या हुआ? यह जो काम है वो परफेक्ट है, सही है, सच्चाई है उसमें, दम है उसमें, पावर है उसमें, वर्क प्रोग्रेस को भी दिखाया और कंप्लीटनेस को भी दिखाया, इसलिए परफेक्ट कहा जाता है उसका नाम। सभी नाम का वही जड़ है, उसमें उसी में उसका डेफिनेशन है। प्रेजेंट का परफेक्ट और एक प्रेजेंट का कंटिन्यूअस, मतलब काम जारी है प्रेजेंट में। प्रेजेंट का इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट मतलब क्या होता है? वह काम जो डेफिनिट नहीं है। डेफिनिट मतलब निश्चित, इंडेफिनिट अनिश्चित, जो काम हुआ ही नहीं है, जिस काम की अनिश्चितता का बोध हो रहा है, इंडेफिनिट है। सो दैट हम इन तीनों सेंटेंसेस को क्लियर कर चुके हैं। नाउ आई हैव टू डिस्कस द लास्ट वन। क्लियर? आई हैव बीन राइटिंग इंग्लिश सिंस लास्ट ईयर, मैं लास्ट ईयर से इंग्लिश क्या कर रहा हूं? लिख रहा हूं। अब इस सेंटेंस को देखिए, यहीं पर टाइम एंड टेंस मजा आता है। टाइम एंड टेंस देखिए, कब? when was work started? past time, in previous year, last year, पिछला साल, पिछला साल में वर्क स्टार्ट हुआ था, बट स्टिल नाउ वर्क इज इन प्रोग्रेस। पिछला साल 2020 में चालू था और वो अभी भी चालू है, तभी तो बोला जा रहा है मैं पिछले ही वर्ष से इंग्लिश लिख रहा हूं ना, पिछले वर्ष से लिख रहे हैं का मतलब पिछला वर्ष में भी लिख रहे थे और अभी भी लिख रहे हैं। जैसे मैं 10 साल से यहाँ रह रहा हूँ का मतलब क्या हुआ कि 10 साल पहले से ही यहाँ पर आए थे और उस समय से रह रहे हैं और अभी भी रह रहे हैं। अब बताइए, ये प्रेजेंट का टेंस है ना, टेंस ही ना डिफाइन कर रहा है इसको। खाली अगर प्रेजेंट रहता कि प्रेजेंट की बात है, प्रेजेंट का बात है, मैं 2020 से मैं 2000 ईस्वी से क्या बोलता हूँ, बिहार में रहता हूँ। मैं 2020 से दिल्ली में रहता हूँ। मैं 2000 ईस्वी से दिल्ली में रहता हूँ। सोच के देखिए, ये सेंटेंस केवल प्रेजेंट में है कि पास्ट में भी है? तो वही टेंस एक्सप्रेस करेगा ना, इसको टेंस एक्सप्रेस करता है। टेंस
टेंस में होता क्या है कि वर्ब के डिफरेंट डिफरेंट जो एक्शंस हैं और डिफरेंट टाइम में शो कराता है। एक तरह से एक कह लीजिए कि टेंस जो है और डिफरेंट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट शोज द डिफरेंट एक्शन इन ए पर्टिकुलर टाइम। एक ही समय में एक ही टाइम में डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को दिखाने वाला वो टेंस दैट्स डिपेंड अपॉन द फॉर्म ऑफ द वर्ब। क्लियर हो रहा है? तो इस तरह से हमने चारों को बताया। आपको कैसा लगा ये चारों का चारों? और अब मैं बताने जा रहा हूं आपको स्ट्रक्चर, क्योंकि वीडियो धीरे धीरे लंबा होती जा रही है। फिर हम एक एक करके आपको 3 टेंस को मैं बताने वाला हूं पूरे लंबे समय तक। सॉरी, अगले वीडियो में एकदम पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। अगला वीडियो आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस पर होगा, जो कि बहुत लंबा जाएगा, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन बहुत लंबी होती है। आपको 3 टेंस हम बताने वाले, बाकी का आप खुद से भी कर सकते हैं बुक्स का यूज करके। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस। ये 3 भी आई हैं, ये 3 को कंप्लीट कर लेना। वैसे जनरली हमें 6 टेंस कंप्लीट करने से ग्रामेटिकल लगभग हमारा कवर हो जाता। तो चलिए हम 3 बता देंगे, शेष बाकी आप लोग कर लेंगे, हम आइडिया दे देंगे आपको। अभी हम जस्ट बताने वाले हैं हाउ कैन यू कंप्लीट योर स्ट्रक्चर ऑफ 12 टाइप्स ऑफ द टेंसेज। 12 के 12 का स्ट्रक्चर में आपको एक झलक में दिखाऊंगा और आपको दिमाग में घुसाने का प्रयास करूंगा। सो नाउ टेंसेज 12, total 12 structures we are going to discuss. स्ट्रक्चर जान लेने से फायदा ये होगा कि आप कोई भी लिटरेचर पढ़ते होंगे, कोई कहानी या स्टोरी पढ़ रहे हैं, तो वहां पर स्ट्रक्चर ही आप पकड़ेंगे और स्ट्रक्चर पकड़ करके ही मीनिंग को दिया जाता है। तो जिनको प्रैक्टिस हो रहा है स्ट्रक्चर पर, फिर कभी आप ट्रांसलेशन भी बनाते हैं, तो उससे आपको क्या होगा कि मीनिंग करना इजी हो जाता है धीरे धीरे। ठीक है, वैसे रूल्स पढ़ने के बाद भी आप मीनिंग करेंगे। जिनके पास ट्रांसलेशन करने का आदत है या करते हैं एवरीडे, अच्छी आदत है, करना चाहिए, मीनिंग्स रोज देखना चाहिए। जो लोग को इच्छा रहता है कि हमें इंग्लिश बोलने की आदत हमको चाहिए सर, क्या करें, तो उनके लिए मैं बताया भी था पिछला वीडियो में। उस वीडियो को जा करके देखिए कि हाउ कैन वी ट्राई टू स्पीक इंग्लिश। तो कर सकते हैं आप, बहुत आसान चीज है, लगातार लगे रहिएगा, कंटिन्यूअस हो सकता है। चलिए आते हैं, देखते हैं कैसे स्ट्रक्चर होता है। मैं कोशिश करूंगा कि 12 का 12 आज के आज और अभी के अभी इसी वीडियो में आपको कंप्लीट हो जाए। तो देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, समझिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी इस टेबल में हम जो भी लिखेंगे वो सब प्रेजेंट का चारों भेद का होगा, चारों टाइप का हो जाएगा। फिर पास्ट का जब हम लिखेंगे तो इस कॉलम में लिखेंगे, पास्ट का पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, यहाँ पास्ट कंटीन्यूअस। समझ गए होंगे अब? तो आइए देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या स्ट्रक्चर होता है। तो सब्जेक्ट प्लस क्या होता है, V1 ऑब्लिक V5, पढ़ना भी सीखिए, V1 ये ऑब्लिक बोलते हैं स्लैश करके, और V5 के बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब आइए जरा सा इसमें आइए, हम इंडेफिनिट दोनों को बताते जाते हैं, क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट दोनों ही लगभग सेम होते हैं, थोड़ा सा का डिफरेंस रहता है स्ट्रक्चर में। देखिएगा यहाँ V1 V5 किया हो, यहाँ पर V2 करेंगे और ऑब्जेक्ट। इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं रहता है, याद रखना, कोई विदाउट हेल्पिंग वर्ब इंडेफिनिट होता है, चाहे वो प्रेजेंट का हो, अति प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, दोनों में। In both tenses there is no any helping verb. ठीक है, now continuous, तो subject plus am, is, are and V4 plus object। तो आप देख लिए, ये एम इज आर V4 तब ऑब्जेक्ट, और इसमें क्या होता है, एम इज आर खाली चेंज कर दीजिए, बाकी सारा स्ट्रक्चर वही रहता है। ऐसे करके अगर एक बार रख लीजिएगा, दिमाग में बैठ जाएगा, सेट कर लीजिएगा, 2-4 बार आप अपने पन्ने पर राइट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके इसको बढ़िया से लिख लीजिएगा, अपने पास एक टेबल तैयार कर लीजिएगा, और इसके बाद 2-4 प्रैक्टिस के बाद आपके पास ही रहेगा। वाज, वेर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, देखें केवल ये चेंज हो रहा है। आइए परफेक्ट में, परफेक्ट जान जाएंगे तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्री में लिखा था, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा हाँ, जो व्यूअर स्ट्रक्चर को आप ऑलरेडी पहले से जानते थे, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा, यस आई नो दिस ऑलरेडी ना, आप इसको जरूर मेंशन करेंगे ताकि हमें पता चले कि किन किन व्यूअर्स को इसके बारे में ऑलरेडी पहले से पता था, ताकि हम उस लेवल का फिर से एक नया वीडियो तैयार कर सकें।
आप कमेंट जरूर करिए, आपका कमेंट का प्रत्येक वीडियो बनाऊंगा। प्रत्येक वीडियो जो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कि इस विषय पर हमें वीडियो चाहिए, पक्का बनाएंगे। लिख करके तो देखिए, ये कमेंट का ही बन रहा है। टेंस पर एक का चॉइस था कि सर टेंस पर हमको वीडियो चाहिए, तो हमने बना करके दिया। चलिए देखा, सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या करना है कि हैव हैज को हटा दीजिए, यहाँ डिलीट करिए, वो क्या भर देना है, हैड। बाकी सब कुछ वही रहेगा, समझ रहे हैं। सब्जेक्ट का सब्जेक्ट, V3 का V3 और ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। और एक कान खोल करके सुन लीजिए, जब वॉइस बनाएंगे परफेक्ट का, वॉइस बनाएंगे परफेक्ट का, चाहे वो प्रेजेंट का हो या पास्ट का हो, पास्ट परफेक्ट या प्रेजेंट परफेक्ट का, तो वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करिएगा। अभी सही सिग्नल दे रहे हैं। जब वॉइस पढ़ेंगे तो वॉइस में भी V3 होता है। कोई ऐसा वॉइस नहीं होता जिसका हम पैसिव करेंगे वो V3 नहीं होगा। और इसमें ऑलरेडी V3 है, तो कुछ करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा ना। याद आया, वॉइस पढ़े हैं ना आप। चलिए नेक्स्ट है, अगर हमें परफेक्ट का स्ट्रक्चर याद है तो कुछ नहीं करना है। हमने कहा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्री ऑफ कॉस्ट लिखाता है। अच्छा, कंटिन्यूअस है तो V4 का मामला तो आएगा, यहाँ भी तो प्रोग्रेस होता ही है। जैसा कि अभी हम पीछे 4-5 एग्जाम्पल में दिखा रहे थे कि काम पहले चालू हुआ था, अभी भी चालू है। काम पहले चालू हुआ था, निकट भविष्य में चालू हुआ था, या साल 2 साल 4 साल 10 साल पीछे चालू हुआ था, और अभी भी कंटिन्यू है। कंटिन्यू के लिए कौन सा वर्ब होता है, V4 होता है। कंटिन्यू के लिए कौन सा वर्ब होता है, V4 होता है। क्लियर है। तो आइए, सब्जेक्ट प्लस यहाँ हैज हैव, देखिए हेल्पिंग वर्ब है, वही को लिखा जाता है। इसमें भी लिखिएगा और इसमें भी लिखिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड। देख रहे हैं ना, यहां तक हम वही लिखे, इसमें भी वही लिखे। इसके बाद ठोक देना है बीन, ठीक है। इसमें भी बीन और इसमें भी बीन, दोनों में बीन लगा देना, ठीक है। बीन लगा, तो देख रहे हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसमें भी बीन लगा, इसमें भी बीन लगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या डालना है भाई, V4 और फिर डालोगे ऑब्जेक्ट। क्लियर है ना। और यहाँ पर भी क्या डाल दोगे, V4 और फिर डाल दो ऑब्जेक्ट। देखो कैसे होता है तमाशा। लोग याद करते करते थक रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। हमको सर 12 को स्ट्रक्चर नहीं याद होता है, बहुत भड़काओ के है, कैसे हम कंप्लीट करें, होता ही नहीं है। जब याद करते हैं तब भुला जाते हैं। अरे कभी नहीं भुलाओगे भाई, वन टाइम प्रैक्टिस कर लो इस टेबल का। अब आते हैं फ्यूचर का तमाशा दिखाते हैं। फ्यूचर तो बच्चा भी लिख सकता है सारा स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, आइए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, 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 सब में ठोक दो शैल विल। हो गया, इतना देख लीजिए, इतना तो ऐसी मगनी में याद हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्या करना पड़ता है, फिर क्या करना पड़ता है, सो देखिएगा। इसमें लगाइए V1 प्लस लगाइए ऑब्जेक्ट। इसमें क्या करिएगा, B प्लस V4। देखिए थोड़ा सा खाली परिवर्तन। चलिए परिवर्तन क्या हो रहा है, सो हम नीचे लिख रहे हैं सब में। यहाँ V1 प्लस ऑब्जेक्ट, B प्लस V4 तब ऑब्जेक्ट। और इसमें क्या करना है, ये परफेक्ट का सेंटेंस है, हमने पहले ही बताया है कि परफेक्ट में V3, परफेक्ट में V3 याद रखना एकदम हमेशा। तो V3, अब V3 के पहले V3 याद रखिए, V3 लगाना है तो हैव हैज लगाना पड़ जाएगा। V3 लगाना है तो हैव हैज लगाना पड़ेगा। हैव हैज हैड, हैव हैज हैड, हैव हैज हैड लगाना ही पड़ेगा। तो लगा दीजिए, इसमें हैव आ जाता है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल, हैव प्लस V3, ठीक है। अब हमने कहा था कि परफेक्ट का पता है तो परफेक्ट कंटिन्यूअस फ्री में लिखाएगा। तो आइए यहां से लेकर के यहां तक लिख देंगे, यानी कि सब्जेक्ट प्लस शैल विल और फिर हैव भी लिख देंगे। और देखिए सब में का जुटल था, बिन, बिन, अरे यहीं पर लिख देंगे बिन और इसमें भी V4 था, लिख देंगे V4 और फिर लिख देंगे ऑब्जेक्ट। चलिए मजा आया, मजा आया। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो जाए, इसकी हम कामना करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस तरह का चाहिए, किस टॉपिक पर चाहिए, कमेंट करके बताइए।
थैंक यू।